नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस पे फंसी हुई हैं। वो और उनके साथी विच विलमोर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अभी भी मौजूद हैं। लेकिन नासा ने इस एस्ट्रोनॉट के बारे में ये बात क्लियर कर दी है कि धीरे धीरे नासा के पास बहुत कम टाइम बचा है इनको सेफली अर्थ तक वापस लाने के लिए। तो चलिए आज हम इसी मिशन के बारे में बात करते हैं। आई एम कल्पना, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम बात करते हैं स्पेस मिशन की, जो कि सुनीता विलियम्स ने 5 जून को स्टार्ट किया था और अभी तक वो वहीं पे फंसी हुई हैं। ये मिशन केवल और केवल 1 वीक का था, जो कि बोइंग स्टारलाइनर में सवार होकर के ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस पे गए थे और अपने केवल ही 1 वीक के मिशन के लिए। लेकिन 1 वीक के मिशन का इतना लंबा टाइम हो जाएगा ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसके कारण से उनका वापस अर्थ पे इतना जल्दी आना मुश्किल हो चुका है। उस स्टारलाइनर में थ्रस्टर की खराबी हो चुकी है और हीलियम लीक होने की भी खबरें आ रही हैं, और इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण उसको सेफली अर्थ तक नहीं ला सकते हैं। अब नासा ने ये बात क्लियर कर दी है कि इस मिशन को इसको कंप्लीट करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए केवल उनके पास 18 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट 18 डेज़ के बाद क्रू 9 नाम का मिशन जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 5 जून को दोनों एस्ट्रोनॉट फ्लोरिडा के केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस पे गए थे। वो वहाँ पे उनका मिशन था कि बोइंग स्टारलाइनर की ये जो पहली ह्यूमन फ्लाइट थी उसको वहाँ पे चेक करना था, और ये जो स्पेसक्राफ्ट था आराम से सक्सेसफुली जाके ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा कर के कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। हालांकि करीब जाने पे उसमें 28 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें से 5 थ्रस्टर्स फेल हो गए, और आगे चल के इंजीनियर्स ने जब चेक किया तो उसमें हीलियम लीक की भी खबरें आ रही थी। इन प्रॉब्लम्स के साथ उस स्टारलाइनर को अर्थ तक सेफली लेके आना बहुत ही मुश्किल वर्क है। पहले इन जितनी भी खामियां वहाँ पे निकली हैं उसे सुरक्षित तौर पे सही किया जाएगा, उसके बाद ही ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ पे वापस आ सकता है। हालांकि नासा और बोइंग के इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर उस स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पे लाया गया तो इन एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत ही बड़ा जोखिम हो सकता है। अब इतना टाइम होने के बाद अब ये भी चिंता सता रही है कि एबव 50 डेज़ हो चुके हैं, उन एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे, और उनको सेफली किस तरीके से अर्थ पे लेके आना है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स इसके लिए लगे हुए हैं कि किस तरीके से सेफली उनको यहाँ तक लेकर के आ सकें। अब नासा ये बात क्यों कह रहा है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा है कि उनको वापस लाना है, क्योंकि ISS के लिए क्रू 9 मिशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ये पहले से ही निर्धारित था। क्रू 9 मिशन लॉन्च होने पे स्पेस स्टेशन पे अब क्या करेंगे, स्टारलाइनर को डॉकिंग पोर्ट से हटाना पड़ेगा। मींस जो ये सुनीता विलियम्स का जो स्पेसक्राफ्ट है उसको जब तक वहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक क्रू 9 मिशन वहाँ पे नहीं जा सकता, और ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। तो ये क्रू 9 मिशन अगर वहाँ पे उसका टाइम जब होगा जाने के लिए तो स्टारलाइनर को वहाँ से हटाना ही हटाना पड़ेगा। तो ये जो मिशन है ये 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम जो है क्रू 9 मिशन। इस मिशन पे स्पेस एक्स का ड्रैगन एयरक्राफ्ट जो है इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाएगा। उसमें जेना कार्डमैन, निक हैंग, स्टेफनी विल्सन के साथ साथ रॉस्को स्कोम और अलेक्जेंडर नाम के एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन पे जाने वाले हैं। अब ये मिशन पे ये जाने वाले हैं, उसके पहले स्टारलाइनर को वहाँ से हटाना पड़ेगा, डॉकिंग पॉड से हटाना पड़ेगा। और अगर स्टारलाइनर वहाँ पे निष्क्रिय होता है तो अब उस पे उनको वापस लाने के लिए सुनीता विलियम्स और विच विलमोर को वहाँ से वापस लाने के लिए नासा कुछ नए तरीक़ों के बारे में ज़रूर सोचेगा, ज़रूर विचार
करना होगा उसको, क्योंकि इनको वहाँ से सेफली वापस लाना है अर्थ पे। तो जाहिर सी बात है, ये सोचा जा रहा है, संभव है कि वो स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि स्पेस स्टेशन में 6 डॉकिंग पोर्ट भी हैं। ये बात उन्होंने नासा ने खुलासा की है कि चिंता करने की बात नहीं है, उनके पास 6 डॉकिंग पोर्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टारलाइनर को वहाँ से हटाएंगे तभी क्रू 9 मिशन वहाँ पे जा कर के लॉन्च हो सकता है, क्रू 9 मिशन जा कर के वहाँ पे रुक सकता है। उनके पास 6 डॉकिंग पोर्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल आगे चल के नासा कर सकता है। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने स्पेस ट्रेवल करके भारत को भी गौरवान्वित किया है। अब वो कैसे? क्योंकि इनके जो फादर की फैमिली है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये भारत की बेटी भी हैं। तो इन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित किया है। इसके साथ साथ ही ये एक वुमेन होने के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने इतनी हार्ड वर्क करके वहाँ तक वो पहुँची, और आज उनके नाम से पता नहीं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जिसके बारे में आज यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। कि फादर दीपक एन पांड्या एक डॉक्टर हैं और इंडिया में वो गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसीलिए ये इंडिया के लिए ही नहीं, ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट है कि दुनिया भर के लोग आज उस पर नज़र रखे हुए हैं। इंडियन फैमिली की होने के कारण सुनीता विलियम्स भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हैं और वो अपने साथ भगवत गीता लेकर के गई हैं और वो अपने खाली टाइम पे उसको पढ़ना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। सुनीता विलियम्स पहली एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 321 डेज़ 17 आवर्स एंड 15 मिनट्स वो स्पेस पे रहीं और इतने लंबे टाइम पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वहाँ रहने का। ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकेंड उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो एक पहली लेडी एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए स्पेस वॉक किया। उनका स्पेस वॉक 50 आवर्स 40 मिनट्स का था, जो भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे जाता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर बनने वाली ये दुनिया की दूसरी लेडी एस्ट्रोनॉट हैं। बचपन से ही उनका सपना कुछ अलग करने का था। उन्होंने ये सोचा था कि वो ज़मीन, आसमान और समुद्र तीनों की यात्रा करेंगी। तो इसमें हमने ज़मीन और स्पेस के बारे में समझ लिया। 1987 में उन्होंने अमेरिकन नेवी को भी ज्वाइन किया था और वहाँ पे भी वो नौसेना की कैप्टन रही हैं। तो इस तरीके से आज उनका कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आसमान हो और वो चाहे समुद्र हो। उन्होंने हर तरह की यात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। आज दुनिया भर के लोगों की निगाहें उनके इस मिशन पे हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सेफली अर्थ पे आएंगी और अपने मिशन को कंप्लीट करेंगी। तो आज दुनिया भर के लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि वो सेफली इस अर्थ पे पहुँचें। सुनीता विलियम्स और विच विलमोर के स्पेस मिशन पे इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के बाद।